हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सीखो पर। इस क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्लांट परमानेंट टिश्यू की। पिछली क्लास में हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स पढ़ी थी हमने, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम प्लांट परमानेंट टिश्यू को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इसकी जो दो टाइप्स है और उनके जो सब टाइप्स है उन सभी को पढ़ेंगे, अच्छे से इन सबको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट परमानेंट टिश्यू बनता कैसे? सबसे पहला सवाल है कि ये है क्या और ये आया कहां से? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब तक मुझे याद है कि हमने किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास क्या होता था प्लांट्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती थी? सेल डिवीजन। इसमें हम क्या करते थे? सेल डिवीजन के, यानी कि जैसे ही कोई सेल है वो मैच्योर हुआ तो वो क्या है, दो डॉटर न्यूक्लाई में, सॉरी दो डॉटर सेल्स में बंट गया। ठीक है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में बंट गया। जब ये दोनों डॉटर सेल्स मैच्योर हुए, ये भी जो है दोनों के दोनों आगे बंट गए, नई सेल्स फॉर्म कर गए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आए। ठीक है, मान लीजिए इन सब में से कोई एक ऐसा सेल है जिसकी सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई एक ऐसा, जो बॉक्स में मैंने सेल दिया है, इसके अंदर क्या है, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। जब ये सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी तो हमारे पास क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल है वो एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सेल जो है एक परमानेंट शेप हासिल कर लेगा, एक परमानेंट साइज होगा उसका, और तो और वो क्या करेगा, एक परमानेंट फंक्शन भी उसका हो जाएगा कि उसने अगर ये काम करना है तब ये सारा काम उसके ऊपर मुड़ दिया, अब ये सारा काम वही एक सेल करेंगे, उसके तरह उसके जैसे वो बहुत सारे सेल्स करेंगे। ठीक है, तो वो सारे किस में आते हैं? हमारे पास परमानेंट टिश्यू में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू आया कहां से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आया है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू बना कहां से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ ऐसे सेल्स जिनकी सेल डिवीजन नहीं हुई, तो क्या हुई? सेल डिफरेंशिएशन हुई। सेल डिवीजन नहीं हुई, डिवीजन नहीं हुई मतलब कि वो आगे के आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि अब उन्होंने एक, मान लो मैंने आपको एक काम दिया कि आपने क्या क्लासरूम की सफाई करनी है, वैसे तो आप करोगे नहीं, चलो मान लो कर लेते हैं। ठीक है, दिवाली का टाइम में करेंगे। ठीक है, तो जब आपको वो काम दिया तो हर साल आपकी ड्यूटी होगी कि आप दिवाली की सफाई करोगे। ठीक है, तो वो एक परमानेंट काम हो गया, एक परमानेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, एक परमानेंट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेम चीज इसमें है, सेम चीज इसमें है कि मेरे पास जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल जो है एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन को ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे सेल को परमानेंट सेल, और ऐसे बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या है? originates from meristematic tissue and undergoes cell differentiation ठीक है, तो ये वाले जो है लिविंग या डेड कुछ भी हो सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इस क्लास में कि कौन से लिविंग होते हैं, कौन से डेड होते हैं। ठीक है, बट जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, सॉरी जो परमानेंट टिश्यूज है उनके कुछ फीचर्स है। ठीक है, वो फीचर्स में क्या, जैसे कि इनकी कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। पावर ऑफ डिवीजन क्या हो गया? सेल डिवीजन नहीं होती इसमें। मान लो इसमें बात होगी स्क्लेरेंकाइमा की, तो स्क्लेरेंकाइमा में वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। एक बार स्क्लेरेंकाइमा बन गया बस वो इतना ही रहेगा। मान लो इसके किस पेड़ के पास इतना स्क्लेरेंकाइमा, तो वो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, ना इससे कम हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन अब नहीं हो रही है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है इनकी एक डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। मान लो किसी की ओवल है, किसी की सिलेंड्रिकल है,
किसी की थोड़ी सी यू कैन सो इसे स्पेरिकल होगी, जो भी शेप मिल गई। अगर किसी के सेल्स इलोंगेटेड है तो वे इलोंगेटेड ही रहेंगे, दे विल हैव दैट परमानेंट शेप, ठीक है, उतना उनका उतना ही साइज होगा। फिर ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, जैसे पैरेन्काइमा लिविंग है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास अगर बात करें जाइलम फाइबर है वो डेड है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, कौन कौन से डेड है कौन कौन से लिविंग है, उनको याद करने का तरीका भी करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं दे कैरी स्पेसिफिक फंक्शन। अब जैसे पैरेन्काइमा में आप पढ़ोगे, पैरेन्काइमा का क्या काम है कि वो जो है जितना भी उसके पास खाना आया है उसको वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में आगे मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे जिनमें किसी किसी में खाना बनाने की भी बात होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस की भी बात होगी, ओके। तो इनका सभी का अपना अपना फंक्शन है। कोई किसी को कोई सेल का काम है मस्कुलर स्ट्रेंथ देना, कोई सेल का काम है कि पानी को, वाटर एंड मिनरल्स को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचाना। किसी सेल का काम है कि अगर किसी एक पत्ते ने खाना बना लिया वो सारे पेड़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सभी का अपना अपना फंक्शन होगा, सभी का फंक्शन मीन्स काम होगा, क्लियर। तो ये हमारे पास है प्लांट परमानेंट टिश्यू। अब प्लांट परमानेंट टिश्यू में हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं, उन टाइप्स को देखते हैं। दो तरह की टाइप्स होती है हमारे पास, यानी कि दो तरह के प्लांट परमानेंट टिश्यू होते हैं। प्लांट परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहले है सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो क्या याद करो इसको, मेरे पास जो परमानेंट टिश्यू है दो तरह का होगा, एक होगा सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। एक होगा सिंपल, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो आगे तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहले आएगा पैरेन्काइमा। अब परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है तो मेरे पास पैरेन्काइमा आएगा, पी से। परमानेंट टिश्यू में सिंपल में क्या आएगा, सबसे पहले पैरेन्काइमा, फिर क्या आएगा कोलेनकाइमा, फिर हमारे पास क्या आएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बाद आएगा स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा के बाद आएगा स्क्लेरेनकाइमा। फिर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये भी आगे दो टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। तो इसको याद करेंगे। जो परमानेंट टिश्यू है किससे बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो जब सेल डिवीजन नहीं कर पाता तो क्या करेगा, सेल डिफरेंशिएशन करेगा। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो टिश्यू होगा या जो सेल होगा एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को ले लेगा, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक काम पकड़ लिया कि हमें यही काम करना है, उन्होंने एक शेप पकड़ ली यही काम करना है, एक जगह पकड़ ली कि हमने इसी जगह पे रहना है। जैसे कि कुछ जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो स्टेम के टेंड्रिल्स पे होते हैं, कोई पेटियोल्स पे होता है, कोई पत्ते के अंदर होता है और कोई रूट्स के अंदर होता है, ओके। तो ये सारे अपनी अपनी जगह भी इन्होंने फिक्स कर ली कि हमने यहीं पे रहना और यहीं पे रह के यही काम करना। तो किसका, तो जब परमानेंट कर दिया सब कुछ कि हाँ जी पक्का हमें बस अब यही काम करना है, तो कौन से टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू है हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला क्या होता है, सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है। सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, देन आता है कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें सबसे पहले आएगा जाइलम, फिर आएगा फ्लोएम। पहले जाइलम फिर फ्लोएम। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसकी टाइप्स को देखते हैं, ठीक है, इनको आगे समझते हैं। और जो पैरेन्काइमा है उसकी कुछ मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, विच इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एज यू कैन सी मैंने आपके लिए सब कुछ यहाँ पे लिख के दे रखा हुआ है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने नोट्स पे भी उतार सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको समझ लें, ठीक है। ये ऐसे पढ़ के तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, अगर इसको समझोगे, ठीक है, बार बार रिपीट करोगे फिर जाके याद होगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा जो है प्लांट के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में प्रेजेंट है, लीव्स में, रूट्स में, स्टेम में, सब जगह पे पैरेन्काइमा पड़ा है, ठीक है। तो क्या है ये, लिविंग है कि डेड है,
हमने क्या पढ़ा था, जो परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। सिंस पैरेन्काइमा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि सबसे अबंडेंट टिश्यू हमारे पास कौन सा है, पैरेन्काइमा है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट को बड़ा होना है तो उसके आसपास जितना ज्यादा लिविंग टिश्यू होगा, उसके हर पार्ट में जितना ज्यादा लिविंग टिश्यू होगा तो प्लांट बढ़ेगा। तो पैरेन्काइमा भी क्या हुआ, लिविंग टिश्यू हुआ, ठीक है। तो पैरेन्काइमा हमारे पास क्या है, लिविंग होता है, जो इनके जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो जिंदा होते हैं, उनके अंदर जान होती है। सिमिलरली कॉलेनकाइमा जो है ये भी हमारे पास लिविंग होता है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है ये हमारे पास डेड होते हैं। ओके, ये इसको पढ़ेंगे डेड क्यों होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पैरेन्काइमा लिविंग है, याद रखो, कॉलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा हमारे पास क्या है, डेड है। अब पैरेन्काइमा में देखिए, पैरा का क्या मतलब है, बिसाइड, एंड केन का क्या मतलब है, फोर, यानी कि प्लांट के हर पार्ट के पास ये वाला होगा, और ये कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में प्रोवाइड कर रहा है। जो वाटर प्लांट्स है, जो फ्लोटिंग वाले हैं, उनको बियोन्सी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें एक स्टील पैरेन्काइमा आता है, यानी कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में भी काम कर रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, यानी कि उसको बढ़ने के लिए ये हेल्प कर रहा है, और साथ में खड़े कि हाँ भाई तू बढ़, मैं हूं तेरे साथ, राइट। तो पैरेन्काइमा का पता लग गया। कॉलेनकाइमा में कोला का मतलब है ग्लू, यानी कि प्लांट को निकलने नहीं देगा, अगर बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान है, ये नहीं प्लांट की, ये प्लांट है और यहाँ से टूट गया, खत्म, ऊपर वाला पार्ट टूट गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, पूरा सपोर्ट देगा, और फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई, ये बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आ रही है, प्लांट ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लू की तरह उसको चिपका के रखेगा, उसको टूटने नहीं देगा, उसको उड़ के जाने नहीं देगा, ठीक है। तीसरा है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा, ये होता है हार्ड। हार्ड मींस ये जो जितने भी हमारे पास प्लांट के हार्डेस्ट पार्ट्स है ना, उनमें हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा होता है, क्लियर। ये यूजुअली सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है, जैसे कि लीफ में हो गया, रूट्स के कॉर्टेक्स पे हो गया, जब स्टेम बड़ी हो रही है उसमें हो गया, तो ऐसे पार्ट्स में होता है। कॉलेनकाइमा भी कुछ हद तक सॉफ्ट पार्ट्स में ही होता है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है वो सबसे हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, अब पैरेन्काइमा में देखिए, इसके जो सेल वॉल है, ये बात याद रखनी है, इसका हमारे पास क्वेश्चन आता है, सेल वॉल का आता है इसके अंदर, ठीक है, लोकेशन का आएगा और फंक्शन का भी आएगा। यानी कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बुक के अंदर, तो बहुत कुछ लिखा होता है, कोई भी बुक उठा लो, सब कुछ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन हमने क्या करना, मेन मेन पॉइंट उठाने हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो जो सेल वॉल है इसकी थिन होती है, और किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। जो पैरेन्काइमा की सेल वॉल है वो बहुत पतली होगी, और वो किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। किससे बनी होगी, सेलुलोज से। ये हमने पढ़ा ही था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके पास सेलुलोज होता है, तो वही तो है, प्लांट के लीव्स में क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है, उनकी जो सेल वॉल है बिल्कुल पतली है, ठीक है, और किससे बनी है, सेलुलोज से, क्लियर। उसके बाद जो कॉलेनकाइमा है उसकी जो सेल वॉल है वो क्या होगी, थिक होगी कॉर्नर्स पे। मान लीजिए मेरे पास क्या कुछ ऐसी के सेल वॉल है, ठीक है, और अंदर मेरे पास क्या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर, और बाहर मेरे पास सेल वॉल है। अब यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, यहाँ पे थिक होगी, यहाँ पे सब जगह पे थिक हो रही है, लेकिन जो एजेस है वहां पे थिन है, कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, ये थिक है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो थिक वाला पार्ट है उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, उसके अंदर स्टोर्ड है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो थिक वाला पार्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या स्टोर्ड है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। क्या स्टोर्ड है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन वाला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है पूरी की पूरी थिक है, यूनिफॉर्म, यानी कि अगर मेरे पास इस तरह से सेल वॉल है, ठीक है, पूरी की पूरी यूनिफॉर्म ठीक है, अगर यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, सब जगह से एक जैसी रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब सब जगह से एक जैसी मोटी है, ठीक है, सेल वॉल सब जगह से एक जैसी मोटी है, कहीं पे भी पतली नहीं है या ज्यादा मोटी नहीं है। ओके, तो इसकी जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, लिग्निन से। स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है, लिग्निन से। अब इसको याद करते हैं, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। सेल वॉल पे, सेल वॉल के अंदर पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी है, थिन है, किससे बनी है, सेलुलोज से। कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो थिक एट कॉर्नर्स एंड थिन एट एजेस है, ठीक है, और वो किससे बनी है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। सेलुलोज,
हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। और जो हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा की सेल वॉल है वो यूनिफॉर्मली थिक है, यानी कि वो हर जगह पे वो थिक रहेगी। जब हर जगह पे थिक रहेगी तो किससे बनी है? लिग्निन से। किससे बनी है? लिग्निन से। क्योंकि देखिए अब सेल वॉल, स्क्लेरेंकाइमा में सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, हर जगह पे थिक है, उसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होगी वो हमारे पास एब्सेंट होगी। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है? हमारा अगला पॉइंट यही है, इंटरसेलुलर स्पेस। मेरे पास मान लीजिए सेल्स है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो है कि नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास सेल्स मिलकर टिश्यू बना, ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास स्पेस है। ये जो स्पेस है कौन सी स्पेस है? इंटरसेलुलर, यानी कि दो सेल्स के या दो से ज्यादा सेल्स के बीच की जो स्पेस है वो हमें ये बता रहा है, ठीक है। तो जो मेरे पास पैरेंकाइमा है, जब उसकी सेल वॉल पतली है तो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, यानी कि वहां पर सेल्स के अंदर स्पेस होगी, ठीक है। सेल्स के एक दूसरे थोड़ी बहुत दूरी बना सकते हैं, अपन अंदर स्पेस रखेंगे, थोड़ी बहुत सांस लेने को भी तो चाहिए। जो मेरे पास पैरेंकाइमा है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट, यानी कि बहुत कम होगी, ठीक है। वेरी लिटिल भी लिख सकते हैं आप। जो इंटरसेलुलर स्पेस है इन पैरेंकाइमा वो क्या हो, बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो आपको पिक्चर भी साथ में शो हो रही है स्क्लेरेंकाइमा की, पैरेंकाइमा की, पैरेंकाइमा की। और सेल वॉल के अंदर जो स्पेस है, ये सेल्स के अंदर जो स्पेस है, जो पैरेंकाइमा उसके अंदर सेल्स के अंदर स्पेस होगी, पैरेंकाइमा के अंदर होगी पर बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। लेकिन जो स्क्लेरेंकाइमा है उसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बेटा डेड है वो स्पेस रख के क्या करेगा? उसे ना तो अंदर कोई चीज लेके आनी, ना बाहर भेजनी। इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। स्क्लेरेंकाइमा हैज नो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं। क्यों डेड है बेटा? इनके अंदर तो होगा, इनके अंदर थोड़ा बहुत, इसके अंदर कम होगा, इसके अंदर ज्यादा होगा। इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं है, वैक्यूल नहीं है, ठीक है। जब वैक्यूल भी नहीं है तो इंटरसेलुलर स्पेस भी है जो वो एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि इसके अंदर जो सेल्स होंगे, मान लीजिए सेल्स है ऐसे साथ में जुड़े जुड़े होंगे, यानी कि बीच में बिल्कुल से भी स्पेस नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी। क्लियर? ये होगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए इसकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पैरेंकाइमा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है इन द प्लांट। पैरेंकाइमा क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स। अबंडेंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। तो ये कहाँ कहाँ होगा? कहाँ कहाँ होगा? रूट्स के कॉर्टेक्स के ऊपर होगा, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू ऑफ स्टेम के होता है, जो स्टेम है जो बिल्कुल जमीन के साथ जुड़ी हुई है, वहां पर हमें पैरेंकाइमा देखने को मिलेगा, ठीक है। रूट्स, मेसोफिल टिश्यू इन लीव्स आएगा, रूट्स नहीं आएगा। मेसोफिल टिश्यू इन लीव्स, पत्तों के अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है उसके अंदर होता है। मेसोफिल टिश्यू क्या होता है यहाँ पे बताती हूँ मैं। ये मेरे पास क्या है? पत्ता है, पत्ते को मैंने काट लिया, ठीक है। पत्ते की ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये है एपिडर्मिस, उसके ऊपर होता है हमारे पास क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैं छोटा सा एक बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आ गया पैलिसेड, ये है पैलिसेड, पैलिसेड बन गया। और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरेंकाइमा। यहाँ पे पैरेंकाइमा आ गया, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है। यहाँ पर आई होप आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको पूरा गंदा कर दिया अब, ठीक है। आप तो वैसे आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे जाकर भी इसको रिवाइंड करके भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी समझ ना हो वापस से पीछे जा सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा? अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम। ये हमारे पास है क्यूटिकल, ये है मेरे पास पैलिसेड, ठीक है। ये है मेरे पास ये वाला पार्ट है स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा भी कह सकते हो, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा भी कह सकते हो, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास मेसोफिल टिश्यू कहाँ है? ये पैलिसेड से लेके ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा तक का पार्ट जो है मेरे पास मेसोफिल टिश्यू है। क्या है ये? मेसोफिल टिश्यू है। मैं आपको एक पिक्चर भी यहाँ पे शो कर दूंगी, आपको आसान हो जाए, क्योंकि मैंने तो बहुत गंदा बनाया है, मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं है, आपने अगर मेरी वीडियो देखी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो इतना पार्ट है मेरे पास, ये सारा क्या है? मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है। ये सारा का सारा मेसोफिल टिश्यू, और इसके अंदर ना एक कुछ डॉट्स से होते हैं। डॉट्स क्या होंगे? सोचो,
प्लास्टिड्स। ये क्या है? प्लास्टिड्स है। और प्लास्टिड के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। इतना अंदर जाके हमारे पास क्लोरोफिल आता है। ये मेरे पास पैलिसेड के ऊपर, यानी कि पूरे के पूरे मेसोफिल टिश्यू में मेरे पास क्या होगा? प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल। ठीक है, काफी हो गया। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, लेकिन आपको समझाना जरूरी था। ठीक है, तो जो पत्ते होते हैं ना, अगर पत्तों को बीच से काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये सारा कुछ दिखाई देगा। ऊपर वाली जो लेयर है अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, बीच में ब्रेकेज क्यों डाली? यहाँ पे स्ट्रोमेटा है। यहाँ पे स्ट्रोमेटा होगा, ये इसलिए मैंने बीच में स्पेस दी है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोमेटा है। और जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये सारा ये वाला, ये क्या है? मेसोफिल टिश्यू है। तो जो मेसोफिल टिश्यू है लीव्स का, उसके अंदर होता है, रूट्स के कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम्स के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, और पैरेन्काइमा हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। कैसे? पत्तों के अंदर ये सारा वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है बेटा? पैरेन्काइमा ही है। पैरेन्काइमा के अंदर क्या पड़ा है? प्लास्टिड पड़ा है। प्लास्टिड के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस ही तो करता है। तो ये खाना बनाने में काम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो फंक्शन हो जाएगा हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल। अब जब पत्ता खाना बनाएगा तो उसको स्टोर करेगा। स्टोर कहाँ पे करेगा? थोड़ा बहुत पत्ते में करेगा, बाकी का कहाँ जाएगा? सोचो, जड़ में जाएगा, यानी कि रूट्स में जाएगा, थोड़ा बहुत स्टेम में जाएगा। सभी को चाहिए बेटा, खाना सभी को चाहिए, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को चाहिए। पत्ते ने खाना बना के खुद के पास रखना है, क्या पत्ता वो खुद जिंदा रह लेगा? नहीं रह सकता, उसको सभी को बांटना पड़ेगा। तो सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा सबसे अबंडेंट टिश्यू है, कहाँ पे है? रूट्स में पड़ा है, स्टेम में पड़ा है, लीव्स में पड़ा है, समटाइम्स फ्रूट और फ्लावर में भी होता है। कुछ केसेस में फ्रूट और फ्लावर में भी देखने को मिलता है। तो जब पत्ते ने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस कर ली पैरेन्काइमा की मदद से। ठीक है, तो सब जगह भेजा, सब जगह है क्या? पैरेन्काइमा। वहां पर खाना जाके क्या होगा? स्टोर होगा। किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? वो स्टार्च होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो पैरेन्काइमा है, स्टोरेज ऑफ फूड में हमें हेल्प करता है। बिल्कुल करता है, कोई शक ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि सब जगह प्रेजेंट है, स्टेम में है, रूट्स में है, तो जब खाना जहां पे स्टोर होगा वहां पे क्या होगा? पैरेन्काइमा होगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, गंदा पूरा कर दिया मैंने, थैंक यू सो मच। अब आगे करते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कैसे थी? थिकन ओनली फ्रॉम कॉर्नर्स। क्यों थी? सोचो सोचो सोचो, क्यों थी? सेलुलोज पड़ा है, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन सोच लो। सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है, तो प्रेजेंट और एब्सेंट भी लिख सकते हो, वेरी लिटिल भी लिख सकते हो। अब आती है लोकेशन। या लोकेशन का लिखा हुआ है, ये लोकेशन ही है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पेटियोल्स ऑफ लीव्स में, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल्स में, और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? इसके जस्ट नीचे ना एक और पार्ट आता है, एपिडर्मिस के नीचे वाली पार्ट आता है, वो होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, पहले साइड के हल्का सा ऊपर होता है, क्योंकि मैंने इसको पूरा डीप नहीं बनाया, थोड़ा एक शॉर्ट में बना के दिया। ओके, तो शॉर्ट में मतलब कि मेन मेन चीजें बताई हैं। इसके एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास होती है हाइपोडर्मिस। पेटियोल्स ऑफ लीव्स क्या है? मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट के साथ ही यहाँ पे ऐसे पत्ता जुड़ा हुआ है, ऐसे, है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास दो टिश्यूज आएंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है? कॉलेनकाइमा। पेटियोल क्या होता है बेटा? ये जिससे पत्ता जो है प्लांट से जुड़ा हो, वो हल्की सी पतली सी, वो ग्रीन सी टहनी सी छोटी सी जो पत्ते को जोड़ रही है विद द प्लांट, वो है मेरे पास कॉलेनकाइमा। पत्ते के अंदर क्या है बेटा? पत्ते के अंदर क्या है? मेसोफिल टिश्यू है। मेसोफिल टिश्यू मीन्स यहाँ पे इस पत्ते के अंदर मैं कह सकती हूँ पैरेन्काइमा पड़ा है। हाँ जी पड़ा है, पत्ते के अंदर पैरेन्काइमा पड़ा है। अब तीसरा भी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, पहले देख लो इसका काम क्या है। इसका काम है, अच्छा स्टेम टेंड्रिल लेके चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे पास ना ऐसे प्लांट उग रहा है, जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, बेल वाले प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैकेनिकल सपोर्ट लगा दिया, एक डंडा सा खड़ा कर दिया साथ में, तो वो क्या करेगा? ऐसे इसके ऊपर के स्टेम टेंड्रिल्स बननी शुरू हो जाएंगी। वो एक बेल सी गोल गोल सी गुच्छा बना के ऊपर चढ़ने लग जाएगी, जो डंडा बनेगा। किसमें होता है? जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स के जैसे बेल वाले, अंगूर की बेल होगी,
ठीक है। मनी प्लांट हो गया। अगर साथ में डंडा गड़ा दोगे तो वो डंडे के ऊपर ऐसे गोल गोल गुच्छा बना के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, वो क्या हो गया? स्टेम टेंड्रिल। उसको क्या बोलते हैं? स्टेम टेंड्रिल। तो ये क्या है हमारे पास? ये जो है ये है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कौन सा टिश्यू पड़ा है? कोलेनकाइमा पड़ा है। यहाँ पे पेटियोल में कौन सा टिश्यू पड़ा है? कोलेनकाइमा पड़ा है। पेटियोल्स ऑफ लीव में कौन सा पड़ा है? कोलेनकाइमा, ठीक है। और एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस में पड़ा है। काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब पत्ता अगर सीधा प्लांट से ऐसे होगा जुड़ा हुआ तो उसको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर की ओर बढ़ने में मैकेनिकल सपोर्ट देगा। क्लियर? दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये थोड़ा बहुत ना स्टेम में भी होता है, इन्होंने बताया नहीं, इसे क्लाइंबर्स में नहीं, ट्रीज के भी स्टेम में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। ट्रीज के स्टेम में अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर बहुत तेज आंधी तूफान है, साइक्लोन ही आ रहा है, ठीक है, पूरा भयंकर वाला तूफान आ रहा है, प्लांट टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया? उसका अपर पार्ट, नीचे वाला नहीं, प्लांट का अपर पार्ट ऐसे था पहले तो, जैसे हवाई ऐसे टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? बेंड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये बेंड क्यों हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी थी। क्यों थी? कोलेनकाइमा था। कोलेनकाइमा की वजह से क्या आई? फ्लेक्सिबिलिटी आई, ठीक है। पत्ते हैं, अब आपने क्या पत्ते के ऊपर हवा चला दी, ठीक है, तो पत्ता ऐसे ऐसे हिलता नहीं, थोड़ी बहुत हवा चल रही हो, पत्ते ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। शाम का मौसम और बढ़िया ठंडी हवा चल रही हो, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में, सर्दियों में तो जान निकल जाएगी ठंडी हवा से, तो क्या होगा? पत्ते हल्के से वो बेंड होते रहते हैं, लहराते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पेटियोल्स के अंदर, इसकी मदद से ही लहराएंगे, इसकी मदद से हिलेंगे, तो पेटियोल्स के अंदर क्या होता है? कोलेनकाइमा पड़ा होता है, ठीक है। तो क्या फंक्शन है? मैकेनिकल सपोर्ट देना। सेकेंड थिंग फ्लेक्सिबिलिटी देना, ताकि इजी बेंडिंग हो सके पार्ट्स ऑफ प्लांट की, ठीक है। अब कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड है। क्या है? डेड है, डेड टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा कौन सा टिश्यू है? डेड टिश्यू है। और यहाँ पर इसके सेल वॉल के यूनिफॉर्मली थिक है। किससे बनी है? लिग्निन से बनी है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। प्रेजेंट कहाँ पे है? स्टेम के अंदर। अब देखो पत्ते में तीनों में दिखाऊंगी तो स्टेम के अंदर भी तीनों पड़े होंगे, ठीक है, रूट्स के अंदर भी तीनों पड़े होंगे, ये पूरी जगह पे होते हैं। पर हाँ, पैरेन्काइमा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, थोड़े कम अमाउंट में भी होते हैं, ठीक है। तो स्टेम्स में होगा, रूट्स में होगा, लीव्स की वेन्स में। अभी मेरे पास पत्ते की वेन्स नहीं है, ये वेन्स नहीं पत्ते की, तो ये कौन सा आ गया यहाँ पे? स्क्लेरेनकाइमा नहीं आ गया? स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा ही है। एक पत्ते में तीनों मेरे पास टिश्यू आ गए, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है पैरेन्काइमा। क्यों? पैरेन्काइमा में मैंने अगर पत्ते का बिल्कुल इतना सा पार्ट लिया, इतने से पार्ट को जूम किया, इतना सारा तो पैरेन्काइमा ही पड़ा है डॉट्स के अंदर, या ये सारा पैरेन्काइमा ही पड़ा है मेसोफिल टिश्यू के अंदर, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पैरेन्काइमा कहाँ पड़ा है? वेन्स ऑफ लीव्स में। हार्ड कवरिंग जो होती है सीड्स और नट्स के, जैसे कि बादाम अगर आप दूसरा लेके आ रहे हो, बिना गिरी के लेके आ रहे हो, यानी कि उसका ऊपर वाला शेल जो आपको तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, वो तोड़ के बादाम निकाल रहे हो या अखरोट खा रहे हो, उसको ऊपर वाला शेल हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास घर पे हार्ड सब्सटेंस होता है, उससे हम ब्रेक करते हैं ठोक के, पूरा ऐसे जोर से दबाना नहीं, मतलब कि जोर लगा के उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो जो शेल होता है, नट्स की जो आउटर कवरिंग है, सीड्स की जो आउटर कवरिंग है, उसके अंदर क्या पड़ा होता है? स्क्लेरेनकाइमा पड़ा होता है। इसके अलावा जो कोकोनट है, उसका बाहर वाला पार्ट हस्क कितना हार्ड होता है, राइट। तो वो सारी हार्ड लेयरिंग में हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा है। अब ये जो हार्ड लेयरिंग है क्यों है? क्योंकि ये डेड है, ठीक है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, इससे हार्ड कवरिंग नहीं, कहीं पे ग्रो नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक बार हार्ड कवरिंग बन गई उसके बाद ना तो उससे बढ़ना है ना उससे कम होना। क्लियर? तो यूजुअली जो नॉन लिविंग पार्ट्स है प्लांट के, जैसे कि सीड्स और नट्स की जो आप कह लो आउटर कवरिंग होगी, हस्क ऑफ कोकोनट होगी, वहां पर हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा होगा, ठीक है। थोड़े बहुत लिविंग पार्ट्स में होते, जैसे कि वेन्स ऑफ लीव्स हो गया, स्टेम में हो गया, ठीक है, और रूट्स में हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? स्क्लेरेनकाइमा होता है। काम क्या है? स्ट्रेंथ, सपोर्ट और हार्डनेस देना टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब स्टेम अगर बिल्कुल ही कोलेनकाइमा के हिसाब से बिल्कुल ही सॉफ्ट होगी, फिर तो पेड़ है ऐसे हो गया, पेड़ ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा बेल की तरफ, ठीक है। पेड़ को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? सॉरी, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। उसके स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है, जिसका उसको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, उसको हार्डनेस देगा और उसको क्या? स्टिफ बनाएगा, ठीक है, ताकि वो
इजिली टूटे ना। पेड़ को तोड़ना हो तो कितना हमें बार बार कुल्हाड़ी मारनी पड़ती है, ठीक है, यही कारण होता है। क्लियर? तो अब थोड़ा बहुत हम पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। इसमें हमारे पास 4 मॉडिफिकेशंस हैं। सबसे पहला आता है क्लोरेन्काइमा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉलेन्काइमा, याद रखना। ये क्या है? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। सो पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मींस जिसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट हो। एयर कैविटी का प्लांट के अंदर क्या काम? जो हमारे पास फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ जैसे लिली हो गया, वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, ठीक है, डकवीड हो गया। ऐसे प्लांट्स के जो पत्ते हैं हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब वो पत्तों के अंदर हमारे पास एरेन्काइमा होता है। तो एरेन्काइमा उनके पत्तों के अंदर एयर कैविटी ला देगा। तो एयर कैविटी क्या करेगा? धीरे धीरे क्या, इमीडिएटली उनके पत्तों को फ्लोट करने में मदद करेगा। तो उनके पत्ते जो है पानी के अंदर डूबेंगे नहीं तो गलेंगे नहीं, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर होता है स्टेलेट या स्टील पैरेन्काइमा। ये हमारे पास होता है स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा होता है, स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा होता है। अच्छा, ये होता किन में है? जो हमारे पास यू कैन से पेटियोल्स एंड मिडरिब्स होती है कैना, या आप कह लो बनाना के जो पेटियोल्स और मिडरिब्स होते हैं, वहां पर हमारे पास स्टील या स्टेलेट पैरेन्काइमा होता है। उनको ना थोड़ा सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है आइडियोप्लास्ट पैरेन्काइमा। ये एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर एडजेस्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। एडजेस्टिक सब्सटेंसेस मतलब एडजेस्टिक सब्सटेंसेस यानी कि जिसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे, कुछ क्रिस्टल्स होंगे, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं। अब जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, अगर हम उसके प्लांट को टच करें तो हमारे अंदर जहर फैल सकता है, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है? ये एडियोब्लास्ट ही है, क्योंकि उनके अंदर एडजेस्टिक सब्सटेंसेस है। कुछ पॉइजनस केमिकल्स के क्रिस्टल्स हो सकते हैं उनके अंदर, बहुत छोटी अमाउंट में होते हैं, बहुत मतलब कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं प्लांट के अंदर ही, ठीक है। तो उनको अगर हम हाथ लगाते हैं तो इट कैन हार्म अस। तो पॉइजनस भी होते, कुछ पॉइजनस होते, कुछ नहीं भी होते, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जिसमें बेसिक आपके सिलेबस में तो क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा ये मैंने एक्स्ट्रा में करवा दिया। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर एयर कैविटी होता है। ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों में प्रेजेंट है। ये आम जो प्लांट्स है उनके पत्तों में प्रेजेंट है। किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये वाला फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। स्टेलेट वाला जो है बनाना जैसे प्लांट्स है या फिर कैना है, उनके लीव्स के जो पेटियोल्स है, मिडरिब्स है, उनके अंदर प्रेजेंट होगा। और आइडियोब्लास्ट एडजेस्टिक सब्सटेंसेस होते हैं पैरेन्काइमा के अंदर, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और समटाइम्स पॉइजनस सब्सटेंसेस भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं इस क्लास के लास्ट पार्ट की, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ऐसे टिश्यूज है या ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं और उन सभी का सेम ही फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर वैस्कुलर टिश्यूज। दोनों के दोनों क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज है, यानी कि दोनों के दोनों पाइप की फॉर्म में या वैस्कुलर यानी कि वही ट्यूब्स की फॉर्म में हमारे पास होंगे, पाइप या ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है। जाइलम के आगे सब कैटेगरीज आ जाती है, फ्लोएम के भी आगे सब कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहले देखिए जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। इनकी फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम और वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम। अब आप बात सोचो, पानी प्लांट कहां से लेता है? पत्तों से, स्टेम से, लीव से, कहां से लेगा? रूट से लेगा, ठीक है। कोई भी प्लांट है उसको पानी और मिनरल्स कहां से चाहिए? रूट से चाहिए। रूट से ऊपर की तरफ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट चला जाएगा, ठीक है। तो जाइलम रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा है। तो जाइलम क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। क्या है ये? यूनिडायरेक्शनल है। इसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा?
यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, और कैसा होगा, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, ऑपोजिट टू ग्रेविटी। ओके, फ्लोएम का देखो, फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करे। खाना कौन बनाता है, किचन ऑफ द सेल, ये किचन ऑफ द प्लांट क्या है, लीव्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के किचन ऑफ द प्लांट है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, प्लास्टिड में, प्लास्टिड कहाँ पे है, मेसोफिल टिश्यू में, मेसोफिल टिश्यू कहाँ पे है, लीफ में, ठीक है। तो खाना जब वहां पे बन रहा है, उसको बना रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जड़ में भी जाएगा, साइड पे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, साइड पे भी जाएगा। मान लो इस पत्ते ने बनाया, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, नीचे भी भेजेगा, रूट सकती, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और ये ग्रेविटी के साथ ही रहता है, ठीक है। डाउनवर्ड जाएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है तो डाउनवर्ड भी जाएगा, साइडवेज भी जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ जाएगा, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। अब ये चार तरह के होते हैं जाइलम, फ्लोएम भी चार तरह के होते हैं, जाइलम भी चार तरह के होते हैं। जाइलम में हमारे पास आ जाएगा ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स में स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, चेक कर लेना। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमने क्या किया था, अभी लिविंग होता है, तो ये मेरे पास लिविंग है, ये मेरे पास क्या है, लिविंग सेल जाइलम का। अब ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर दोनों के दोनों क्या है, सॉरी तीनों क्या है, डेड है। ट्रैकिड्स भी डेड है मेरे पास, वेसल भी डेड है और जाइलम फाइबर भी डेड है, यानी कि ये तीन डेड है, नीचे वाला केरा इसमें लिविंग है। जाइलम में मोस्टली हमारे पास रेड सेल्स होंगे, सिवाय पैरेन्काइमा छोड़ के, ये हमारे पास लिविंग होगा। अब ट्रैकिड्स और वेसल्स का क्या काम है, ट्रैकिड्स और वेसल्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, या सिंपल लिख लो वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, यानी कि इन्होंने जो मेन काम है वो उठा रहे, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। अब ट्रैकिड का देखो शेप कैसी है, ट्रैकिड होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग बैठी है, ठीक है, रिंग के ऊपर रिंग है, ट्रैकिड है। वेसल क्या है, वेसल ऐसे होते हैं, सिंपल सर्कुलर और सिंपल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, वैसे ही होगा। फाइबर क्या होता है, धागे जैसी स्ट्रक्चर, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होगी। पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर हमें पता है, ओवल भी हो सकती है, सेल इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी के स्ट्रक्चर्स आपको पिक्चर पे मिल जाएंगे, सभी पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर हमारे पास डेड है, जाइलम पैरेन्काइमा हमारे पास लिविंग है। ट्रैकिड और वेसल का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना। ट्रैकिड और वेसल का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, याद रखना है। ट्रैकिड और वेसल का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फाइबर का क्या काम है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट, एंड सपोर्ट टू प्लांट। फाइबर का क्या काम है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना टू प्लांट। पैरेन्काइमा का क्या काम होगा, अभी पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था, हमने कहा था स्टोरेज ऑफ फूड में काम करता है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर भी तो हो सकते है, थोड़ी बहुत तो करेगा ही, सारी थोड़ी ना ऊपर निकाल देगा। कैक्टस जैसे प्लांट तो वैसे ही पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये किसका, इसका क्या काम होगा, स्टोरेज का। मिनरल्स को स्टोर करना, अब मिनरल्स होंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी, मिनरल्स भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसका काम आप सिंपली स्टोरेज लिख दो, सिंपली स्टोरेज भी लिख दोगे तो भी ठीक है। फ्लोएम में हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज आल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज आल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम भी हमारे पास, जैसे जाइलम था चार तरह का, फ्लोएम भी हमारे पास चार तरह का होता है। सबसे पहले आएगा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के अंदर ही सीव सेल्स होते हैं, सिंपली सीव ट्यूब भी रख लो, ठीक है। सीव ट्यूब के अंदर ही सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब हो गया। कंपेनियन सेल्स होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, फ्लोएम फाइबर होगा। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये चार इसके टाइप्स है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा तीनों के तीनों लिविंग है, ठीक है। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, पैरेन्काइमा तो लिविंग ही होता है। अब इसको याद करने का तरीका, फाइबर यहाँ पे क्या था, डेड था ना, तो यहाँ पे भी फाइबर क्या होगा, डेड होगा। तो फ्लोइंग फाइबर्स भी मेरे पास जो है डेड होते हैं, क्लियर। अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों का क्या काम है, ट्रांसलोकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का, यहीं पे लिख दो। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अच्छा ये देख लो, सीव ट्यूब के अंदर जो सीव सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं है
तो दे विल टेक द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी आंखें तुम हो, मेरा दिमाग तुम हो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगा। ये जैसे कहेगा वैसे करे, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, बट सीप ट्यूब्स के पास जो सीड सेल्स है उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन क्या काम करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो फूड ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसको थोड़ा बहुत स्टोर भी तो करना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा, ये वाटर और मिनरल्स को स्टोर करेगा, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर क्या करेगा? अगेन स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट। प्लांट को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देगा कौन? फ्लोएम फाइबर। ये देखने में कितनी मुश्किल लगते थे लेकिन ये उतने ही आसान है। मेन फंक्शंस याद करो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके रिलेटेड कुछ रील्स डाल दूंगी, शॉर्ट्स डाल दूंगी, आप उसमें से पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से कोशिश होगी कि हम एनिमल टिश्यू ही स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।